जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी को मैंने बताया था, ये आज से हम रेलवे एनटीपीसी की और एसएससी सीजीएल मेंस और सीएचएसएल मेंस की तैयारी शुरू करेंगे। तो आज से परसेंटेज चैप्टर शुरू हो रहा है मैथमेटिक्स के अंदर, और जीएस के अंदर हम स्टैटिक और हिस्ट्री को साथ में लेते हुए चलेंगे। ठीक है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा और इनका वेटेज हमेशा से ज़्यादा रहा है। तो बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक शुरुआत करेंगे। तो जो बच्चे फ्रेशर्स हैं वो भी, उन सभी के लिए क्लासेस काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगी। तो आज से हम पढ़ने जा रहे हैं परसेंटेज। ठीक है दोस्तों, परसेंटेज आप सभी को पता होगा अर्थमेटिक का बिल्कुल बेस है। तो इस बेस से शुरुआत करते हैं और एडवांस लेवल तक जाएंगे। आप सभी से एक मैं वादा करता हूं, अगर आप मेरी क्लासेस से रेगुलर जुड़े रहेंगे तो आप मैथ्स से कभी डर नहीं लगेगा आपको। ठीक है दोस्तों, सभी टाइप के साथ क्वेश्चंस को करेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को साथ भी करेंगे। काफी मेहनत की है इस कंटेंट को मैंने आप सभी के लिए लाने के लिए। तो आप सभी को अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं आज की पहली क्लास। सबसे पहले आप ये जान लीजिए परसेंटेज होता क्या है। आप सभी से अगर मैं पूछूं तो परसेंटेज होता क्या है, तो आप सभी को पता होगा परसेंटेज का ये सिंबल होता है। ठीक है, परसेंटेज का सिर्फ और सिर्फ एक मतलब होता है, बट्टे में 100। बट्टे यानी कि डिनोमिनेटर में 100। आप सभी को ये नॉलेज आप सभी को पता होगी कि परसेंटेज यानी प्रतिशत का मतलब बट्टे में 100 होता है। ये जो स्कूल लेवल पर भी पढ़ा दिया जाता है कि इसका मतलब क्या होता है। और जिन बच्चों को नहीं पता उनको मैं बता देता हूँ, परसेंटेज का मतलब होता है बट्टे में 100। बिल्कुल बेसिक से चलेंगे, तो थोड़ा सब्र बनाए के चलें, ताकि आप एग्जाम में अगर बेसिक क्वेश्चंस भी आते हैं तो उसको छोड़े नहीं और तैयारी बेहतरीन करें। ठीक है दोस्तों, अब सपोज करिए मैं आपको बोल दूं कि आपको एक्स परसेंटेज का मान बताना है। तो एक्स परसेंटेज की वैल्यू क्या रहेगी, एक्स अपॉन में 100। ये चीजें आप सभी को पता होनी चाहिए कि एक्स परसेंट का मान क्या रहेगा। यानी कोई भी वैल्यू उसके डिनोमिनेटर में हमें 100 लगाना है परसेंटेज के साइन को हटाने के लिए। एक चीज यहीं पे बता देता हूँ कि जो नीचे वाली वैल्यू रहती है डिनोमिनेटर में, इसे हम टोटल वैल्यू बोलते हैं। यानी कि जो टोटल वैल्यू होती है मेन वैल्यू से बोलते हैं, और ऊपर वाली वैल्यू को हम परसेंटेज वैल्यू बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, ये सभी चीजें आपको यहीं पर पता होनी चाहिए कि जो डिनोमिनेटर में होता है उसे हम परसेंटेज वैल्यू बोलते हैं, और डिनोमिनेटर में होता है उसे हम टोटल वैल्यू बोलते हैं। ये सभी को आपको पता होना चाहिए। ये बिल्कुल बेसिक है परसेंटेज का। ठीक है दोस्तों, आगे की तरफ चलते हैं। अब आपको परसेंटेज को समझने के लिए सिर्फ दो पॉइंट्स समझने पड़ेंगे। वो दो पॉइंट कौन कौन से हैं, सबसे पहली बताता हूँ। अगर आप इन दोनों पॉइंट को अच्छे से समझ जाते हैं तो लगभग से लगभग आप 50 to 60% परसेंटेज को यहीं पर खत्म कर देंगे। लेकिन इन सभी को समझने के लिए आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा डिफिकल्टी होती है, लेकिन इतनी भी नहीं होगी जितना आप समझ रहे हैं। अगर मेरी क्लासेस से रेगुलर जुड़े रहेंगे तो आप इन सभी से भी डरेंगे नहीं। ठीक है दोस्तों, सबसे पहला जो पॉइंट रहता है वो रहता है परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना, परसेंटेज इंटू फ्रैक्शनल। ठीक है दोस्तों, ये सबसे मेन पॉइंट रहता है परसेंटेज को सॉल्व करने के लिए। और दूसरा रहता है फ्रैक्शनल को परसेंटेज में कन्वर्ट करना, फ्रैक्शनल वैल्यू को किस में, परसेंटेज वैल्यू में कन्वर्ट करना। ये अगर ये दो टर्म अगर आप सीख गए तो समझिए आप लगभग 50 से 60% परसेंटेज को सॉल्व करना कॉम्प्लिकेट यानी नहीं हो पाएगा आप सभी के लिए। ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं बिल्कुल बेसिक से। अब मैंने सभी को आपको बताया कि पहला पॉइंट हमें समझना है कि परसेंटेज को फ्रैक्शनल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो इसी पहले पॉइंट की तरफ बढ़ते चलते हैं। सपोज करिए आपको कोई बोल देता है कि आपको 50% मिलेगा। तो आप 50% का कैसे अनुमान लगा सकते हैं, हमें कितना हिस्सा मिलेगा। सपोज करिए मैंने आप सभी को बताया था कि परसेंटेज का जो साइन होता है इसे हटाने के लिए हम क्या करते हैं, डिवाइड में 100। तो 50 को हम ऊपर रहने देंगे और डिवाइड में क्या लेके जाएंगे, 100। ठीक है दोस्तों, जीरो से जीरो गया, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। ठीक है, यानी कि 1/2 इसका ये फ्रैक्शन बन जाता है। ये क्या था, परसेंटेज वैल्यू। ठीक है, और ये क्या बन गया, फ्रैक्शनल वैल्यू। ये सभी को मैंने आप सभी को बताया था। नीचे वाला भी बताया था कि ये क्या होता है, टोटल वैल्यू, और ये क्या होता है, परसेंटेज वैल्यू। ठीक है दोस्तों, ये सभी चीजें आप सभी को पता होनी चाहिए। इस बेसिक पॉइंट्स में आप सभी यहाँ से कवर कर सकते हैं इन सभी चीजों को। इतना जितना मैंने आप सभी को इतने दो स्लाइड में समझाया था वो सभी इस एक लाइन में आप सभी को मैंने समझा दिया है। अब सपोज करिए अगर आप दो भाई हैं तो सपोज करिए आपका घर का बंटवारा हो रहा है, और आप सभी को आपके पेरेंट्स बोलते हैं कि एक को 50% मिलेगा और एक को 50% मिलेगा। तो ये आप अनुमान लगा सकते हैं कि हम दो भाई हैं, हमें दोनों को एक एक हिस्सा मिलेगा। ठीक है, ये सभी होती है आपको नॉर्मल जो कंट्रोवर्सी होती है उसके अकॉर्डिंग। लेकिन मैथमेटिक्स क्या बोलता है, मैथमेटिक्स बोलता है कि अगर आप दो भाई हैं तो एक हिस्सा आपको मिलेगा। यानी कि टोटल वैल्यू क्या है, दो, और परसेंटेज वैल्यू क्या है, एक। यानी कि आपको आधा हिस्सा मिलेगा। एक का तो दो का ये आधा क्या होता है, एक। ये सभी कॉमन चीजें आप सभी को समझनी पड़ेंगी। तो ऐसे ही हम काफी सारी वैल्यूज को सॉल्व करते चलेंगे, परसेंटेज से लेके फ्रैक्शनल में और फ्रैक्शनल से लेके परसेंटेज तक।
ठीक है दोस्तों, सपोज करिए मैं अगर आपको यहीं पे एक एग्जांपल दे देता हूँ कि आप 10% को कन्वर्ट करिए फ्रैक्शनल में, तो आप क्या करेंगे, 10 को ऊपर रहने देंगे, परसेंटेज का साइन हटाने के लिए आप डिवाइड में 100 कर देंगे, जीरो से जीरो गया यानी कि 1/10। आप सभी को ये सभी चीजें याद हो जाएंगी धीरे धीरे। आप सभी को मैं अगर बोलूँ 10% का मान कितना है, तो वो है 1/10 फ्रैक्शनल में। ये सभी चीजें आपको यहीं पर याद हो जाएंगी, मैं इस चीज की गारंटी देता हूँ। बस आप क्लास से रेगुलर जुड़े रहें ताकि आपकी तैयारी बेहतरीन हो सके। सेम एज इट इज दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। अगर मैं आप सभी को बोलूं कि 20% का मान कितना रहेगा, अगर 20% का मान आप सभी से बोला जाए तो 20/100, जीरो से जीरो गया, दो एकम दो, दो पंजे 10 यानी कि 1/5। ठीक है दोस्तों, ये सभी आपको याद हो जाएंगे। कैसे याद होंगे आगे बात करते हैं। ये मैंने सभी के लिए आपके लिए चार्ट प्रिपेयर कर रखा है। 1% का मान कितना रहता है, 1/2 यानी कि 1/3 का मान, 1/4 का मान, 1/5 का मान। बेसिकली मान 100%, 10%, 30%, 33% 25%, 20%। अगर आप परसेंट से फ्रैक्शन से परसेंटेज और परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाना सीख गए तो लगभग आपका 90 to 80% काम हो जाएगा। क्योंकि आप परसेंटेज का अनुमान सिर्फ परसेंटेज में ना लगाएं, इसमें जब भी आप रेशो प्रपोर्शन करेंगे, डिस्काउंट करेंगे, और साथ में आप सभी को बता दूं कि आप सिंपल इंटरेस्ट, एसआई और सीआई करेंगे, तब भी काफी इंपॉर्टेंट रहेगा परसेंटेज का महत्व। ठीक है दोस्तों, तो बिल्कुल बेसिक से चलेंगे, आप किसी भी चीज को कॉम्प्लिकेट ना करें। एडवांस बेसिक से लेके बिल्कुल एडवांस तक चलेंगे आपकी सारी क्लासेस, तो चैनल से जरूर जुड़े रहें। आगे की तरफ चलते हैं। सपोज करिए मैं आपको एक और एग्जांपल देके समझाता हूँ। आप सभी को अगर कोई फ्रैक्शनल वैल्यू मिल जाए, परसेंटेज फ्रैक्शनल जो वैल्यू होती है, सपोज करिए 11 सही 1/9, इस फ्रैक्शनल परसेंटेज वैल्यू को आपको बोल दिया जाए कि फ्रैक्शन में कन्वर्ट करिए। तो आप सभी को पता होगा इस फ्रैक्शन को सॉल्व करने के लिए हम क्या बोलते हैं कि 9 को हमें मल्टीप्लाई करना है 11 से, और 11 से 1 जोड़ना पड़ेगा 1 में। ठीक है, यानी कि 9 9 या 99 प्लस 100। आप सभी को पता होगा ये होता है बट्टे में 9। अब परसेंटेज का साइन हटाने के लिए मैंने क्या बताया था आप सभी को कि डिवाइड में हम क्या लगा देंगे, 100। 1 लिख देते हैं। अब 100 से 100 गया यानी कि 1/9। आप सभी को एक वैल्यू और पता लग गई कि 11 सही 1/9 को फ्रैक्शन वैल्यू में, परसेंटेज फ्रैक्शन वैल्यू में हम फ्रैक्शन वैल्यू में क्या लिखते हैं, 1/9। तो इन बेसिक बेसिक चीजों को आप सभी तैयार करते चलें। ठीक है, अगर आप याद ही रखना है आपको, तो एक चीज और बता दूं, अगर आपको कोई ट्रिक याद करनी है, जैसे बाकी सारे टीचर्स पढ़ाते हैं कि एक ट्रिक मान लीजिए, या फिर इन सभी चीजों को सॉल्व करने के लिए ट्रिक पर बेस्ड क्वेश्चंस कराते हैं, वो अगर आप स्किप कर दें, मैं मान के चलता हूँ कि जो होशियार बच्चे होते हैं अधिकतर ट्रिक्स पर बेस्ड नहीं रहते। आप अपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते चलें ताकि आप सभी को नॉलेज मिलती चले। अब मैं आपको एक पॉइंट लिख देता हूँ ताकि आप सभी से और अच्छे से कंपेयर कर सकते हैं। आप सपोज करिए परसेंटेज वैल्यू को कोई भी परसेंटेज वैल्यू को आपको फ्रैक्शनल में कन्वर्ट करना है। अगर कोई भी परसेंटेज वैल्यू को आपको फ्रैक्शनल में कन्वर्ट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड बाय 100। ठीक है दोस्तों, ये सभी चीजें आप सभी को पता होनी चाहिए। यानी कि कोई भी परसेंटेज वैल्यू को अगर आपको फ्रैक्शनल में कन्वर्ट करना है तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा किससे, 100 से। यानी कि बट्टे में 100 लगाना आपको पड़ेगा, तब जाके वो क्या होगी, फ्रैक्शनल वैल्यू बन जाएगी। ठीक है दोस्तों, ये सभी चीजें जो बेसिक था वो मैं आप सभी को बता चुका हूँ। अब आप सभी को एक काम करना है, आज जाके ये चार्ट जरूर याद करना है, एक ये चार्ट और एक ये चार्ट। अगर आप ये दोनों चार्ट याद कर लेंगे तो लगभग आप, मैं मानता हूँ सभी क्वेश्चंस पर आपकी बेहतरीन कमांड होगी। ठीक है दोस्तों, अब हमने एक पॉइंट तो सीख लिया कि परसेंटेज से फ्रैक्शनल में कैसे जाते हैं। अब हमें दूसरा पॉइंट समझना है कि फ्रैक्शनल से परसेंटेज में कैसे जाते हैं। मैंने सभी को, आप सभी को याद हो तो दो चीजें बताई थी कि एक होता है परसेंटेज से फ्रैक्शनल में जाना, एक होता है फ्रैक्शनल से परसेंटेज में जाना। तो हमने ये वाला पॉइंट तो कंसीडर कर लिया है, अब इस वाले पॉइंट की बात करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं आगे की तरफ। अगर क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब हमें समझना है फ्रैक्शनल को परसेंटेज में कैसे करते हैं। फ्रैक्शन कह लीजिए, फ्रैक्शन कह लीजिए, बात एक ही है। ठीक है दोस्तों, तो फ्रैक्शन को हमें किस में कन्वर्ट करना है, परसेंटेज के अंदर, परसेंटेज के अंदर कन्वर्ट करना है। अब सपोज करिए फ्रैक्शन का मतलब आप समझते होंगे बट्टे में, यानी कि सपोज करिए 1/2। अब मैं आप सभी को बोलूँ कि इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए अब तक हम क्या कर रहे थे, अब तक तो हम डिवाइड में लगा रहे थे क्योंकि परसेंटेज को फ्रैक्शन में कर रहे थे। अब उल्टा करना पड़ेगा, अब 1/2 को हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100 से। अब तक हम क्या कर रहे आ रहे थे कि 100 को बट्टे में भेज रहे थे, लेकिन अब मल्टीप्लाई में भेजता है, तो दो एकम दो, दो पंजे 10। ठीक है दोस्तों, यानी कि 1/2 का फ्रैक्शन वैल्यू का परसेंटेज में मान कितना होता है, 50%। ये आप सभी को पता होगा, बस उसका रिवर्स होता है, ये आप मान के चलें। ठीक है दोस्तों, अब सपोज करिए आपको कोई बोल देता है कि 1/3 का निकाल के दिखाइए।
तो 1/3 फ्रैक्शन वैल्यू अगर हम इस परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो परसेंटेज में मान क्या रहेगा, 1/3 इंटू 100। ठीक है, ये सभी में आ गया, यानी कि 100/3। अब 100/3 को अगर आप डिवाइड, वैसे आप सभी को पता होना चाहिए, नहीं पता तो एक बार बिल्कुल बेसिक से करके दिखा देता हूँ। ठीक है, तो 3 3 जा 9, 1 10, 3 3 जा 9 9, ये ऐसे ही सेम सीरीज चलती रहेगी। 3 3 कर लीजिए आप, यहाँ पे 1 बचा लीजिए, यानी कि 1/3 का मान रहता है 33.33%। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 33 सही 1/3%। ठीक है दोस्तों, ये दोनों वैल्यू आ सकती हैं, तो इन दोनों को कंसीडर करना ना भूलें। सेम इसी प्रकार से आप अदर वैल्यूज की भी परसेंटेज वैल्यू निकाल सकते हैं अलग 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 फ्रैक्शन में। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं चलो आपके कहने पर, 100/3 का मान निकाल के दिखाइए। सेम वही चीज, अब तक हम क्या कर रहे थे, 1/3 का मान निकाल रहे थे, लेकिन अब ये सेम चीज कब बन जाती है, इससे मल्टीप्लाई होकर, तो इसका भी यही मान रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो घबराने की कोई बात है नहीं, और आपको अगर क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास से जरूर जुड़े रहें। अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चंस की तरफ, बिल्कुल बेसिक से शुरुआत कर रहे हैं, तो आप देख लेते हैं पहला टॉपिक क्या है, क्योंकि टाइप वाइज मैंने बता रखा है आप सभी को, तो टाइप की तरफ बढ़ते चलेंगे। क्वेश्चन बेस्ड ऑन परसेंटेज इंक्रीज एंड डिक्रीज इन नंबर। नंबर में इंक्रीज डिक्रीज होता है, तो उसमें क्या होगा, सपोज करिए इंक्रीज डिक्रीज कैसे, यानी कि 2 मेन वैल्यू है और उसमें इंक्रीज कर लेते हैं अपन 3 का, तो यानी क्या बन जाएगा 5। ये सभी चीजें आप सभी को पता होनी चाहिए। ठीक है, अब मैं आप सभी को बोलूँ इसका परसेंटेज बताइए, तो परसेंटेज कैसे बताएंगे, मेन वैल्यू क्या है 2, ठीक है 2, और कितनी वैल्यू बढ़ी है 3, और परसेंटेज वैल्यू बताने के लिए हमें 100 से मल्टीप्लाई करने का पड़ेगा, यानी कि 50%, ये 50 हो जाएगा, परसेंटेज का साइन यानी कि 150%। ठीक है दोस्तों, इस वजह से आप इंक्रीज डिक्रीज डिसाइड कर सकते हैं। आगे चलते हैं हम क्वेश्चंस की तरफ। सबसे पहले देखते हैं, ये सिर्फ मैंने कंसेप्ट सिखाया है कि इंक्रीज और डिक्रीज में होता क्या है, लेकिन क्वेश्चन से आप और बेहतरीन से अच्छे से समझ सकते हैं। सपोज करिए आपको दे रखा है 2/3 इज वट परसेंट ऑफ 1/3, यानी 1/3 का प्रतिशत 2/3 कितना है। आप सभी को अगर आपने एक लॉजिक पढ़ा हो, आप सभी को अगर दो फ्रैक्शन वैल्यू दिख जाते हैं, तो अपन क्या कर रहे थे उस समय बचपन में, A/B या C/D, जिसमें से जो C था वो B से मल्टीप्लाई होता था, और जो D था वो A से मल्टीप्लाई होता था। ये सभी को पता होगी। तो जो भी जिसका भी मान पूछे, यानी कि आपका पता होगा का, यानी कि जो का वाली वैल्यू रहती है उसको हम हमेशा नीचे की तरफ रखते हैं। ये हिंदी में काफी आसान हो जाता है, और इंग्लिश में ऑफ वाली वैल्यू को। ठीक है, तो 2/3 का मान पूछा है, तो हमसे 2/3 का मान पूछा है कितने पर, 1/3 का। आप सभी को पता होगा 3 से 3 गया, और 2 यानी 2, और परसेंटेज का साइन लगाने के लिए हमें किससे करना, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2/1 इंटू 100। ये सभी को सभी चीजें पता होगी, यानी कि 200%। आपने पहला क्वेश्चन इतने आसानी से सॉल्व कर लिया है जैसे कि हम मिठाई खाते हैं। ठीक है दोस्तों, डी फॉर यानी देवसेना, डी फॉर देहरादून कह लीजिए, डी फॉर कुछ भी कह लीजिए, आपका नाम या ऑप्शंस में जैसे रिलेट करते हैं आप उस प्रकार से कह सकते हैं। आगे चलते हैं, एक चीज और बता देता हूँ। सपोज करिए आपका जो डिनोमिनेटर है वो सेम हो, जैसे इन दो इस फर्स्ट वाले क्वेश्चन में है, और न्यूमिनेटर अगर उसका डबल हो रहा हो, ट्रिपल हो रहा हो, 4 गुना हो रहा हो, तो सेम सपोज करिए कोई भी वैल्यू, सपोज करिए एक्स वैल्यू खुद में कितनी परसेंट होती है, वो 100% होती है। अगर वो सेम उसी तरीके से बढ़ रही है तो उसका डबल हो जाएगी। जैसे कि ये 1 कितने में ट्रांसफर हो रहा था, 3, सपोज करिए दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं 3 में, तो 3 यानी कि 300%। अगर यहाँ पे क्वेश्चन होता 200 की जगह 300, तो 300%। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपके सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आप सभी को देखने को मिलेगा। अब एक बात और डिसाइड करते हैं यहाँ पर। ठीक है, आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि 80 मीटर इज व्हाट परसेंट ऑफ 5 किलोमीटर। ठीक है, ये आपको दोनों टर्म ऐसे लिख लेनी चाहिए कॉमे के साथ। आप सपोज करिए मीटर और जो किलोमीटर है वो दोनों एक तो नहीं होते, अब आपको इनको एक वैल्यू बनानी पड़ेगी। आप सपोज करिए कंपटीशन में बैठे हैं, आप 12th क्लास के एग्जाम के बोर्ड दे रहे हैं, लेकिन आप 10th क्लास के बोर्ड बच्चे से कंपटीशन करेंगे अपनी क्लास वाले, तो अपनी क्लास वाले से आप कॉम्पिटिव करेंगे। तो सेम आप सभी को जो मीटर्स हैं, इनकी जो रीडिंग्स हैं, उन सभी को सेम करना पड़ेगा। तो 80 मीटर को हम 80 मीटर रहने देते हैं, ठीक है, लेकिन 5 किलोमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, और मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 1000 से डिवाइड।
ठीक है दोस्तों, और परसेंटेज की साइन लगाने के लिए हमें 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये आप सभी को पता है क्योंकि बेसिक से हम बिल्कुल चलते आ रहे हैं, तो चलते रहेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो गए, 1 जीरो से ये वाला जीरो गया। अब इसका मान कितना हो जाएगा, 8/5। ठीक है, यानी कि इसको सॉल्व करेंगे 1.6। मैं आप सभी को एक बात और बता दूं, कभी भी किसी से डिवाइड करिए 5 से, कोई भी वैल्यू हो, जो ऊपर वाली वैल्यू होती है उसका डबल कर दीजिए 16, और जितनी वैल्यू है एक के बाद पॉइंट लगा दीजिए, यानी 1.6। ये आपको शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ यहीं पर। आगे जब हम मैथमेटिक्स शॉर्ट ट्रिक्स की बात करेंगे वहां भी इंक्लूड होगी, लेकिन क्वेश्चंस के साथ भी शॉर्ट ट्रिक्स सीखते चलिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। उम्मीद करता हूँ अभी तक आप सभी को ये सभी चीजें सॉल्व हो रही हैं। अगर आपको इस शॉर्ट ट्रिक पर एक बेस्ड क्वेश्चन और चाहिए तो एक बार और देख लेते हैं। सपोज करिए 1, 2, 4, 1, 3, 2 अपॉन में है 5। ये 5 का डिविजिबिलिटी रूल बता रहा हूं मैं आप सभी को यहीं पर। ठीक है दोस्तों, अब मैंने क्या बताया कि 5 के नीचे आप किसी से भी डिवाइड करिए 5 को, उसकी पॉइंट्स को डबल कर दीजिए। अब जो भी वैल्यू है न्यूमरेटर में उसको डबल कर दीजिए। 1 का 2, 2 का 4, 4 का 8, 1 का 2, 3 का 6, 2 का 4। अब बस आपको क्या करना है, एक के बाद पॉइंट लगा देना। ये आपका डिविजिबिलिटी रूल 5 का। अब देख लीजिए, आप सभी को मैं शॉर्ट ट्रिक्स भी बताते चल रहा हूँ, तो उम्मीद करता हूँ आपको सभी सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। तो इसका क्वेश्चन क्या है, 1.6, ये वाली यानी कि सी ऑप्शन सही है, सी फॉर यानी चित्तौड़गढ़। ठीक है दोस्तों, आगे की तरफ चलते हैं। अगर आप सभी को, मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को कन्वर्ट करना तो आता होगा, लेकिन कन्वर्ट करना फिर भी नहीं आता है तो एक बार फिर भी आपको मैं सिखा देता हूँ। सपोज करिए, देखते हैं तो, सपोज करिए सबसे मिनिमम वैल्यू क्या होती है, मिलीमीटर। आप सभी को पता होगा सबसे पहले मिलीमीटर होती है, फिर सेंटीमीटर होती है, सेंटीमीटर के बाद होती है डीएम यानी डेनीमीटर, फिर होता है मीटर, फिर होता है डेका, और डेका के बाद होता है हेक्टर, हेक्टर के बाद होता है किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, अब हमें इनसे एक टर्म से लेके दूसरी टर्म्स में जाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, मिलीमीटर से सेंटीमीटर में जाने में हमें डिवाइड बाय 10 करना पड़ेगा, सेंटीमीटर से डेनीमीटर में जाने के लिए हमें डिवाइड बाय 10 करना पड़ेगा, डेनीमीटर से ले जाने के मीटर में लेके डिवाइड बाय 10 करना पड़ेगा, और मीटर में डेका के जाने के लिए हमें डिवाइड बाय 10। सेम चीज हेक्टर में जाने के लिए हमें करनी पड़ेगी डिवाइड बाय 10, और हेक्टर से जाने किलोमीटर में भी डिवाइड बाय 10। अब सपोज करिए आपको मैं बोलता हूँ सेंटीमीटर से आपको किस में जाना है, किलोमीटर में, तो आपको कितने जीरो लगाने पड़ेंगे, 1, 2, 3, 4। ठीक है दोस्तों, और इसका भी 5 जीरो आपको लगाने पड़ेंगे। अगर सेम चीज आपको किलोमीटर से हेक्टर में जाना है तो मल्टीप्लाई बाय 10, सेम चीज डेका में जाना है तो मल्टीप्लाई बाय 10, सेम चीज मीटर में जाना है तो मल्टीप्लाई बाय 10, इसमें इसे डेनीमीटर में जाने के लिए मल्टीप्लाई बाय 10, सेंटीमीटर में जाने के लिए 10, और मिलीमीटर में जाने के लिए मल्टीप्लाई बाय 10। ये सभी बेसिक चीजें आप सभी को पता होनी चाहिए कि हमें एक टर्म से लेकर दूसरी टर्म्स में जाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। सपोज करिए आपको मैं बोल दूं, अगर 1 डेका आपको जाना है सेंटीमीटर में, तो 1 डेका को आपको किस में जाना है, ये 1 डेका है, आपको सेंटीमीटर में जाने के लिए किससे करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय करने पड़ेगा, किससे, 1, 2, 3। ठीक है, यानी कि आपको 3 वैल्यू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1, 1, 1, यानी कि 1000 सेंटीमीटर हो जाएंगे 1 डेका। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये सभी चीजें सारी समझ में आ रही होंगी, और समझ में आ रही हैं तो वीडियो को जरूर लाइक करें। आगे की तरफ चलते हैं, एक कंसेप्ट और सीख लेते हैं यहाँ पर, ईयर का काफी इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पे कंसेप्ट सीखना आप सभी को, और बेसिक सभी को पता होता है, लेकिन मेरा फर्ज है बताना, तो मैं बताऊंगा। लीप ईयर का मतलब सभी को पता है, नहीं पता है तो मैं फिर से बता दूं। लीप ईयर का मतलब होता है कि एक दिन होता है वो बढ़ जाता है, ये 4 साल में आता है। वैसे आप सभी के नॉर्मल डेज होते हैं वो 365 डेज होते हैं, लेकिन लीप ईयर के अंदर 366 हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, और जो नॉन लीप ईयर होता है उसमें 365 डेज होते हैं। ये 4 साल में एक बार आता है, ये सभी को पता होना चाहिए, नहीं पता है तो एक बार जान लीजिए। एक चीज और, बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं तो मेरा फर्ज बनता है एक चीज और बताने का, वो भी चलो यहीं पे बता देता हूँ, ताकि जो बच्चों कहेंगे कि सर बिल्कुल बेसिक नहीं है, तो उनका भी एक डाउट क्लियर हो जाएगा। एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे। आप सभी को पता होगा, नहीं पता है तो फिर भी जान लीजिए, बिल्कुल कॉमन चीज है, लेकिन मेरा फर्ज है बताना तो मैं बता रहा हूँ। 1 घंटे के अंदर कितनी मिनट होती है, 60 मिनट, और 1 मिनट के अंदर कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड। ठीक है, मिनट कर लीजिए यहाँ पे, और 1 सेकंड के अंदर कितने मिनी सेकंड्स होते हैं, 100 मिली सेकंड्स होते हैं। ये आप सभी को पता था, नहीं पता था तो जान लीजिए। ठीक है दोस्तों, अब सपोज करिए
एक दिन के अंदर मैं पूछूं कितनी मिनट होती हैं, तो एक डे के अंदर, यानी माफ कीजिएगा, एक दिन के अंदर कितनी मिनट होती है, तो आप क्या करेंगे, एक दिन के अंदर कितने घंटे होते हैं, 24, और मिनट को मल्टीप्लाई करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ठीक है दोस्तों, आगे क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा थर्ड है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं इस क्वेश्चन को फिर। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मैंने इसमें बताया 2.4 कन्वर्ट इनटू परसेंटेज, यानी आपको इस 2.4 को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। सपोज करिए 2.4 परसेंटेज को 2.4 को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। एक सेकेंड, ठीक है। अब क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। 2.4 को परसेंटेज में सॉल्व करना है। अब इस पॉइंट को हटाने के लिए आप क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में 10 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, और परसेंटेज का साइन लाने के लिए आप क्या कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई। आप सभी को बताया था कि अगर कोई भी वैल्यू होती है, अगर उसमें परसेंटेज में जाना होता है तो मल्टीप्लाई करते हैं, और परसेंटेज को हटाना हो तो डिवाइड करते हैं 100 से। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आएगा 0 से 0 गया, यानी कि 240%। ठीक है दोस्तों, 240 कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन। उम्मीद करता हूँ सभी आपको अच्छे से समझ आ रहे होंगे सारे कंसेप्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मैं आपको एक चीज और बता दूं, मैं अभी एक एक क्वेश्चन करा रहा हूँ एक एक कंसेप्ट के, लेकिन आप मान के चलें कि जब भी आपको मैं एक पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा इंस्टाग्राम पर, अगर जिन बच्चों ने मेरे इंस्टाग्राम को ऑफिशियल पेज को फॉलो नहीं करा है जरूर फॉलो कर लें, ताकि आपको वहां पे मैं कंटेंट अपलोड कर सकूं। ठीक है दोस्तों, तो आप अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, लेकिन आप एक क्वेश्चन के साथ 3-3 4-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम को पेज को फॉलो करने के बाद। ठीक है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा टाइम मिलता नहीं है, और आप सभी को पता होगा आपके एग्जाम बहुत करीब है, तो उस समय से आपको जो बिल्कुल बेसिक वाले बच्चे हैं उनको भी कवर करना पड़ेगा, और हाई लेवल वाले के बच्चों को भी कवर करना पड़ेगा। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अ पर्सन सैलरी इंक्रीज फ्रॉम 8,100, यानी 8,100 से इंक्रीज हो जाती है 9 तक। ठीक है, 9,000 रुपये बढ़ जाते हैं। वट इज द परसेंटेज इन इंक्रीज इन सैलरी, यानी उसकी परसेंटेज में कितनी बढ़त होती है। हिंदी में भी पढ़ देता हूँ। एक व्यक्ति का वेतन 81 या 8,100 रुपये है से बढ़कर 9,000 हो जाता है, उसके वेतन की प्रतिशत वृद्धि क्या है, यानी उसमें कितना परसेंटेज मान। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो ओल्ड परसेंटेज थी उसको लिख लेना है। उसमें कितने की बढ़ोतरी होती है, उसमें 9,000 की बढ़ोतरी होती है, यानी कि उसमें वैल्यू कितनी बढ़ती है आप सभी को पता होगा। और आप मेरी माने ना, तो यहीं पर रेशियो का साइन लगाकर और सिंप्लीफाई कर सकते हैं इन क्वेश्चंस को। सपोज करिए 0 से 0 गया। ठीक है, मैं आप सभी को एक क्वेश्चन के दो मेथड बताऊंगा, तो आप बेफिक्र रहें। पहला मेथड देख लेते हैं हम, मेथड फर्स्ट। ठीक है दोस्तों, 0 से 0 काट दिए। अब ये किसका है, अब कितने का बढ़ रहा है ये, और सॉल्व कर सकते हैं आप इसको। वैसे ये जाएगा 9 से, और ये जाएगा 10 से। ठीक है, अब सपोज करिए 9 ओरिजिनल वैल्यू और मेन वैल्यू 10, तो कितने की बढ़ोतरी हुई है, एक की। कितने पर, 9 पर। और परसेंटेज का वैल्यू लगाने के लिए हमें क्या करने का, 100 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 100/9। ठीक है, यानी परसेंटेज इसको और फ्रैक्शन में सॉल्व करने के लिए फिर आपको 11 सही 1/9। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में आ रहा होगा, और समझ में नहीं आया तो एक बार दूसरा मेथड भी देख लीजिए। यहीं पर बता देता हूँ आपको दूसरा मेथड। सपोज करिए 8100 रेशो 19900, 9,000 रुपये आपका वेतन हो जाता है। अगर आप इसको सिंप्लीफाई नहीं करते हैं, ठीक है, तो आप यहाँ पर रूट लगा दीजिए ये। ठीक है, रूट वाला मेथड आप सभी के लिए भी थोड़ा मेरे हिसाब से कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, तो इस रूट वाले मेथड को छोड़ देते हैं। आगे जब रूट वाला कंसेप्ट आएगा तो मैं वहाँ पे एक बार फिर से सिखाऊंगा, क्योंकि अभी मैं आपको एक बीच में कंसेप्ट सिखा दूँ और फिर आपको समझ में ना आए, तो ये मैं चाहता नहीं हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि आप सभी को प्रॉपर समझ में आए, तो आप इस कंसेप्ट को समझ सकते हैं। मेथड 2 आप ये जान लीजिए कि अगर आप इन दोनों को सॉल्व ना करें, जैसे सपोज करिए यहाँ पे इसको और सिंप्लीफाई ना करें, इस वाले फ्रैक्शन को और इस वाले फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई ना करें, तो आप भी डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। आंसर यही आना है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन को पढ़ते हैं। रवि स्कोर 72% मार्क्स इन एग्जामिनेशन, दीज आर 360 मार्क्स, देन द मैक्सिमम मार्क्स। मैक्सिमम से क्या समझते हैं आप, यानी कि टोटल मार्क्स पूछ रहे हैं हमसे, और मिनिमम यानी कि जो आपने रिक्वायर है। हिंदी में ही पढ़ देता हूँ। रवि को परीक्षा में 72 अंक आए हैं, यदि ये 300 अंक हैं तो अधिकतम अंक कितने हैं, यानी कि टोटल नंबर
ऑफ मार्क्स पूछ रहा है हमसे। अब हमसे बोला क्या गया है, यानी कि हमसे बोला गया है कि जो 360 है वो किसका मान बताया गया है हमें, 72% का। ठीक है दोस्तों, परसेंटेज का मान बताया गया है और हमसे पूछा गया है पूरे कुल अंक को अब सभी को पता होगा एक अंक कितना होता है, वो होता है 100%। तो हमें क्या करना है, सिर्फ मल्टीप्लाई करना है 100%। परसेंटेज से परसेंटेज गया। ठीक है दोस्तों, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर ये जाएगा 72 से सीधा 5 बार, 5 से यानी कि 500%, 500 मार्क्स, यानी कुल में कितने रहेंगे, 500 रहेंगे, जिसके उसके कितने आए हैं, 360 नंबर आए और वो कितना है, 72%। उम्मीद करता हूँ आप सभी को एक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एक बार नहीं आया तो फिर से समझा देता हूँ। क्वेश्चन में बोला गया है कि 360 आपके अंक हैं और ये कितने आपके अंक हैं, 72% है। लेकिन आपसे पूछा गया है 100%, कोई वैल्यू होती है फुल कंप्लीटली 100% होती है, तो हमको 100% में जाने के लिए करना पड़ेगा क्या, मल्टीप्लाई बाय 100। तो आप इसको सॉल्व करेंगे, 72 से 1, 72 से 5, ठीक है, ये हो जाएगा सीधा 500। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। और समझ में आ गया है तो आप सभी को मैं एक होमवर्क देता हूँ, वो क्वेश्चन है, आप सभी को यहीं पे क्वेश्चन लिख देता हूँ। सपोज करिए 72% है, आप इसको 50% मान लीजिए। अब मुझे 100% की वैल्यू आप सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करनी है। ठीक है, तो आप सभी मुझे कमेंट जरूर करें। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अ नंबर इंक्रीज बाय 12 सही 1/2%, 99 एज रिजल्ट द नंबर इज, यानी कि 12 सही 1/2% का आपको फ्रैक्शनल वैल्यू दे रखी है। आपको इसमें परसेंट फ्रैक्शन में आप सभी को बताया था कितना होता है। अगर जिन बच्चों को कैलकुलेट करना नहीं आता वो एक बार चार्ट याद कर लें, तो उन सभी से आप सभी को बेहतर याद हो जाएगा। तो ये होता है 1/8। ठीक है, 12 सही 1/8। मैंने आप सभी को बताया था कि ये क्या होता है, ये टोटल वैल्यू होती है और ये क्या होती है, परसेंटेज वैल्यू। अब इसी क्वेश्चन को हम यहीं पे डिसाइड करते चलेंगे। अब ओरिजिनल वैल्यू कितनी है, यानी कि टोटल भी कह लीजिए या फिर ओरिजिनल भी कह लीजिए। ठीक है दोस्तों, ओरिजिनल कह लीजिए। अब ओरिजिनल कितनी है, वो है 8, और बढ़ कितनी जाती है, 9। ठीक है, 99 हो जाती है, यानी कि 9 हो जाती है। नया नंबर कितने का बढ़ोतरी होती है, वो होती है 1 पर। कितने पर, 8 पर। और हमें पूछा क्या है, किसका मान पूछा है, न्यू नंबर होता है। लेकिन टोटल नंबर कितना दे रखा है उसमें, आप सभी को देखा होगा, आप सभी ने कितना दे रखा है, 99। ठीक है, एक सेकेंड, यहाँ पे एक चीज मिस हो गई है मुझसे, मैं आप सभी को फिर से बताता हूँ। आपका ओरिजिनल नंबर कितना है, 8 है, और न्यू नंबर कितना है, 9। ठीक है दोस्तों, ये आपका ओरिजिनल नंबर है, ये आपका न्यू नंबर है। और आपसे पूछा कितना है, 12 सही 1/8, यानी कि जो 8 से 9 बन जाता है वो किसका मान दे रखा है, जो 99 है उसकी बढ़ोतरी हो जाती है किससे, 9 से। और आप सभी से पूछा क्या है, ओरिजिनल मान। ओरिजिनल कितना है, 8, तो 11 जा, और ये हो जाएगा 88। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। मैंने परसेंटेज का इंक्रीमेंट नहीं पढ़ा था, लेकिन आप सभी को ध्यान से क्वेश्चंस को पढ़ते चलना है। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन के लिए माफ़ी चाहूँगा, लेकिन फिर भी मैंने अच्छे से सॉल्व कर दिया है। उम्मीद करता हूँ आप सभी को क्लास अच्छी लग रही है। तो क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन होगा। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को क्लास अच्छी लग रही है। एक चीज़ और बता दूँ, जितना पढ़ाऊंगा उतना जरूर रिवाइज करना है आप सभी को डेली। If 37.5% of a number is added with then result becomes 320, फाइंड द ओरिजिनल नंबर। यानी कि आप सभी से बोला गया है 37.5 जो परसेंटेज है, इसमें हम एक नंबर ऐड करते हैं, वो नंबर क्या बनता है। अगर आप सभी को मैं यहाँ पे एक बताता हूँ ट्रिक, कोई भी परसेंटेज मिलती है आप सभी उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए, ताकि आप सभी के लिए आसानी हो सके इन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। 37.5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/8। अब उसमें बोला क्या है, उसको 3 से बढ़ोतरी होती है ना, उसमें जोड़ा गया है उस नंबर को। अगर आपने क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा, उसके साथ जोड़ा जाता है। क्या जोड़ा जाता है, ये सभी टर्म्स को आप ध्यान से पढ़े। तो जोड़ा जाता है, तो यानी कितना हो जाता है, अब कितनी वैल्यू हो जाती है वो, 1320, यानी कि 1320 मेन वैल्यू हो जाती है। उसमें जोड़ा कितना गया, 8 में कितने जोड़िए, 3 जोड़िए, कितना हो जाएगा, 11। और मेन पूछा किससे आपसे, 8 का मान। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू आएगी 11 सही 11 इंटू 120, ये डायरेक्ट चल जाएगा, और 120 से मल्टीप्लाई करेंगे आप 8 को, तो आ जाएगा 960। ठीक है दोस्तों, 960 यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। आज के लिए हम इतना कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी को क्लास अच्छी लगी हो। क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाली क्लासेस से आप जुड़ सकें। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।